डियर स्टूडेंट्स, सर्वेइंग की वीडियो सीरीज़ में आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग के इस वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं, पहला प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग एंड सेकंड डिफरेंस बिटवीन अ प्लान एंड मैप। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, बेसिकली सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकंड होता है लोकेट अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पहले समझते हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में जब हम किसी भी एरिया का यदि सर्वे कर रहे हों तो उसकी बाउंड्री पर कुछ कंट्रोल पॉइंट्स स्टेबलाइज किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन सर्वे स्टेशंस या कंट्रोल पॉइंट्स इन सर्विंग। अब मान लीजिए कि एक एरिया जो मैंने फिगर में शो किया है उसका हमको क्या करना है, सर्वे कर रहा है। तो हमारे सर्वे करने का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि सर्वे कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो इन एरर्स को रोकने के लिए हम सर्वे का फर्स्ट प्रिंसिपल उपयोग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत जो हमारा कंसीडर्ड एरिया है या सर्वे एरिया है उसकी बाउंड्री पर सबसे पहले कुछ सर्वे स्टेशंस फिक्स किए जाते हैं ताकि जो सर्वे एरिया की बाउंड्री है उसको कंट्रोल किया जाए। जो हमारा सर्वे एरिया है और आप फिगर में देख रहे हैं कि मैंने इसकी बाउंड्री पर बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स स्टेबलाइज किए हैं, जिसे हम मेन सर्वे स्टेशंस भी कहते हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी सर्वे एरिया में उसकी एक्सटीरियर बाउंड्री से इंटीरियर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि यदि कोई एरर्स आती है हमारे सर्वे में तो उसके एक्यूमुलेशंस को रोका जा सकता है। जब हमने मतलब पूरा एरिया को सबसे पहले कंसीडर कर दिया, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया, अब हम जब भी किसी भी प्रकार की एरर आएगी तो उस एरर को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी लाइन में नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमने उसकी बाउंड्री एरिया की फ़िक्स नहीं की होती तो क्या होता कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टार्ट करते और यदि कोई एरर आ जाती, चाहे वो लेंथ मेज़र करने में हो, चाहे एरिया मेज़र करने में हो या एंगुलर मेज़रमेंट लेने में हो, तो वो एरर हर एक मेज़रमेंट के साथ क्या होती जाती, इंक्रीज होती जाती और उसको आइडेंटिफाई करना यह मुश्किल होता कि हमने किस पॉइंट पर एरर की है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको एक 10 किलोमीटर की रोड का लेंथ को मेज़र करना है। ओके, अब यदि मैंने आपको बता दिया है कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में मतलब जो 10 किलोमीटर की रोड है उसमें आप क्या लगाना चाहते हैं, किलोमीटर स्टोन्स लगाना चाहते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यदि चूँकि अब मैंने बता दिया है कि इस रोड की टोटल लेंथ क्या है, 10 किलोमीटर है, तो इसकी एक क्या है, बाउंड्री कंडीशन फिक्स है। अब मैं हर एक किलोमीटर पर क्या लगा रहा हूँ, किलोमीटर स्टोन फिक्स करते जा रहा हूँ। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने सही जगह पे किलोमीटर स्टोन लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। अब यदि मैं ऐसा बोलता कि मुझे किसी रोड की लेंथ पता नहीं है और वहाँ पे किलोमीटर स्टोन को फिक्स करना है, ओके, तो हो सकता है कि मैंने पहले किलोमीटर का जो किलोमीटर स्टोन है वो 1.5 किलोमीटर पे लगाया हो, दूसरे का 2 की जगह पे 3 पे लगा दिया हो, तो ये एरर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से यदि हम होल टू पार्ट की तरफ चलेंगे तो हमारी एरर क्या होगी, यदि हमें कहीं पे ऑकर भी होगी तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने कहीं पे गलती कर दी है। लेकिन यदि हमने जो बाउंड्री कंडीशंस या हमें पता नहीं है जिसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो उसकी एरर को पता करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना क्या होता है, कठिन होता है। अब मान लीजिए कि यदि आप ये माने कि मुझे नहीं पार्ट 2 होल करना है,
जो प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है हम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कहेंगे नहीं मुझे तो पार्ट टू होल की तरफ जाना है कि मैं टुकड़ों टुकड़ों में पूरा सर्वे करूँगा और पूरे एरिया को कवर करूँगा, तो इसमें क्या होगा, यदि कहीं पर एक बार एरर आ गई तो वो एरर हर मेजरमेंट के साथ इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा, उस एरर को कंट्रोल करना कठिन होगा। और तीसरा, जो एरर होगी वो पूरे एरिया के वर्क को हमारे क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन यदि हम सही प्रिंसिपल का उपयोग करते तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को इफ़ेक्ट करती और इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते और उसको एलिमिनेट भी किया जा सकता था। सेकंड प्रिंसिपल है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या रहता है कि हम सर्वे के द्वारा बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ क्या रहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करना ऑन, एबव और बिलो द अर्थ सरफेस विद अ रेफरेंस। किसी के संदर्भ में किसी एक नए पॉइंट को लोकेट करना क्या होता है, मेन पर्पज़ होता है हमारे सर्वेइंग का। अब यदि हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन से समझते हैं। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है या एक रूम प्लॉट एरिया है, ओके, उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशन है जो मैंने जैसे किससे मार्क किया है, स्टार से मार्क किया है, उसको अपन को क्या करना है, लोकेट करना है। तो मुझे कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने ये बता दिया है कि ये शॉर्टर बॉल है जो अपने प्लॉट एरिया की उससे 3 मीटर पे है और लॉन्गर बॉल से कितनी मीटर डिस्टेंस पे है, 2 मीटर पे है। तो अब उसकी पोजीशन क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अदरवाइज़ यदि मैं एक ही रेफरेंस पॉइंट लेता तो वो 3 मीटर में कहीं पे भी हो सकता था शॉर्टर बेल के पैरेलल। ओके, अब सेकंड कंडीशन हो, मान लीजिए कि एक 2 पॉइंट हैं किसी रोड पर ए और बी जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 है, और एक नया पॉइंट है सी जिसको अपन लोकेट करना चाहते हैं। तो हम किसको कैसे लोकेट कर सकते हैं, हमने लिया कि जो ए बी सी एंगल है, ए बी और स्टार के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे जो लाइन है उसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर। तो इसके द्वारा लोकेट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है कि यदि ए बी पॉइंट पर 2 पेड़ है मान के चलो, अब उसकी कंडीशन क्या होगी, पोजीशन पेड़ की फिक्स होगी ग्राउंड पे। अब एक अपन को नया पॉइंट लोकेट करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ए पेड़ से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है और बी पॉइंट से क्या है, 11 मीटर है। तो इसके द्वारा भी फिक्स कर सकते, मतलब हम किसी एक पेड़ के या ए पेड़ के रेफरेंस में केवल उस ऑब्जेक्ट की सही लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यदि मैंने बोल दिया कि ए से 10 मीटर पर है एक पेड़, वो ऑब्जेक्ट अपना ए पॉइंट से, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है। कोई 90 डिग्री पे बना दे, हो सकता है कोई 0 डिग्री पे बना दे, हो सकता है कोई 5 डिग्री पे बना दे, हो सकता 30 डिग्री पे बना दे। ओके, इसके अलावा एक केस क्या हो सकता है कि ए बी 2 पॉइंट हैं, इनके रेफरेंस के आधार पे हमें एक नया पॉइंट लोकेट करना है जिसे मैंने स्टार से डोनोट किया है। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है। तो सबसे पहला हमने बोला है कि जो बी स्टार पॉइंट है वो ए बी के साथ कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के एंगल पे जो लाइन आई है उस पर क्या है, अपना स्टार पॉइंट है। अभी कहीं पर भी हो सकता है 1 मीटर पे हो, 2 मीटर पे हो, 3 मीटर पे हो, 4 मीटर पे। यदि मैं केवल एंगल बताऊं तो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती। लेकिन यदि मैं बोलूं कि ए बी के साथ ए स्टार 60 डिग्री का कोण बनाता है और बी पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, अब इसकी पोजीशन है बिल्कुल फिक्स हो गई है। ओके, एक और क्या हो सकता है कि जो नया स्टार पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो ए से कितना एंगल बनाता है, 30, और बी से 60। अब इसकी पोजीशन क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। ओके, यदि कोई एक एंगल लेते तो वो कहीं पर भी हो सकता क्लोज टू ए हो 30 डिग्री की लाइन के अलावा, या बहुत दूर हो, मतलब उसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है जो ए बी के साथ 30 डिग्री पे जो लाइन हो। लेकिन यदि मैंने दोनों के साथ रेफरेंस एंगल दे दिया है तो अब इस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई है, पोजीशन फिक्स हो गई है।
डिफरेंस बिटवीन अ प्लान एंड मैप। अब एक प्लान और मैप में डिफरेंस क्या होता है इसको अपन समझते हैं। प्लान बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टॉप व्यू होता है। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू यदि देखें तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। अब जो प्लान होता है इसकी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके आधार पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी जो नक्शा है वो प्लान है या मैप है। ओके, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है, टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट पहला। सेकंड है कि इसका जो स्केल होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। और तीसरा है कि जो इसमें अर्थ का कर्वेचर, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लान ड्रॉ करेंगे तो उसमें अर्थ के कर्वेचर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, या एक यह छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा प्लान। तो पहले अपन समझते हैं कि ये लार्ज और स्मॉल स्केल क्या होती है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाना है कि ये मैप है या प्लान है। ओके, पहले समझते हैं लार्ज स्केल। मान लीजिए कि यदि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या मैप पर यदि हम 1 सेंटीमीटर मीज़र करें तो उसका मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, 1/100। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब होता है लेंथ ऑन मैप अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि यदि कोई भी मैप पर यदि 1 सेंटीमीटर की लाइन हो तो ग्राउंड पर उसका मतलब क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो 1/100 क्या हो गया, RF। मान लीजिए 1 है। अब मान लीजिए कि एक दूसरा स्केल हमने क्या लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10,000 मीटर हो जाएगा, और यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 लाख सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर। तो इस केस में जो RF2 हो जाएगा 1/10 लाख। अब आप कंपेयर करिए RF1 में और RF2 में। RF1 क्या है, 1/100, और RF2 क्या है, 1/10 लैक्स। तो मैथमेटिकली किसका वेटेज ज़्यादा है, RF1 का। इसलिए RF1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लार्ज स्केल को, और RF2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल स्केल को। ओके, या आप सीधा सा समझिए, यदि किसी भी कोई भी ड्राइंग हो मान लीजिए, ओके, उसमें यदि लिखा हो स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, या मतलब आसपास हो, लेकिन जब हम किलोमीटर्स में जाने लगे तो वो कैसा हो जाएगा, लार्ज स्केल में आ जाएगा। ओके, तो जब भी प्लान को ड्रॉ करेंगे तो उसमें अर्थ की कर्वेचर को निगलेक्ट कर लेंगे और मान लेंगे कि वो अर्थ कैसी है, पूरी तरीके से फ्लैट है। अब मैप जो होता है बेसिकली एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि एक कोई गांव है, या एक शहर है, या एक ज़िला है, या किसी एक देश का अपन टॉप व्यू ले लें सैटेलाइट की मदद से, तो जो ये टॉप व्यू होगा वो क्या कहलाएगा, मैप कहलाएगा। लेकिन यदि अपन एक किसी बिल्डिंग का टॉप व्यू लें तो वो क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। ओके, तो मैप बेसिकली एक लार्ज एरिया को कवर कर सकता है। इट मे बी अ विलेज, इट मे बी अ सिटी, इट मे बी अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशन। बट इन केस ऑफ प्लान इट मे बी अ बिल्डिंग, इट मे बी अ ब्रिज, मतलब एक कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब दूसरी बात क्या है कि जो मैप होता है वो अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करता है, लेकिन प्लान में अर्थ के कर्वेचर को निगलेक्ट किया जाता है और मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस कैसी है, फ्लैट है। इसके अलावा जो मैप की जो स्केल होगी वो स्मॉल स्केल होगी, या इसका मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कहीं लिखा होगा 10 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर। तो मैप इस स्केल पे प्रेफर किए जाएंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो मैप होते हैं, जो प्लान होते हैं, वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायमेंशंस को शो करेंगे, मतलब वो लेंथ शो करेंगे, विड्थ शो करेंगे, लेकिन कभी हाइट को रिप्रेजेंट नहीं करते प्लान। लेकिन जो मैप्स होते हैं वो लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विड्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हाइट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कोई भी मैप
हाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सिंपल सा जवाब है, यदि मैप में कंटूर्स लाइंस हैं, ओके, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को। अब अपन एक फिगर से समझ लेते हैं कि कौन मैप है और कौन प्लान है। आप फिगर को ध्यान से देखिए, मैंने एक बिल्डिंग शो की है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग शो की है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो इसका टॉप व्यू होगा, यदि मान लीजिए कि इसके जो रूफ है इसको अनकवर कर दिया जाए, तो जो हमें दिखेगा वो क्या कहलाएगा, इस बिल्डिंग का प्लान। अब एक बिल्डिंग में कई प्रकार के प्लान हो सकते हैं, हो सकता ग्राउंड फ्लोर का प्लान ले रहे हों अपन, फर्स्ट फ्लोर का ले रहे हों, सेकंड फ्लोर का ले रहे हों, थर्ड फ्लोर का ले रहे हैं। तो जो बिल्डिंग का प्लान है वो हर एक फ्लोर पे अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मैंने जो प्लान शो किया है बिल्डिंग का, वो कहाँ का शो किया है, ग्राउंड फ्लोर का, ओके। अब मान लीजिए कि पूरे इंडिया का अपन एक सैटेलाइट की मदद से एक टॉप व्यू ले लें, तो जो वो प्लान होगा वो क्या कहलाएगा, मैप कहलाएगा। मैप बेसिकली एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है और प्लान एक छोटे एरिया को। यदि ये आपको डेटा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।